हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये ब्लू स्पिनर और सेकंड पाइल है ब्लैक स्पिनर। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत वक्त के बाद मैं ये रीडिंग ला रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल वन चूज की है ब्लू स्पिनर, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके बारे में बहुत ही लाइटली सोचना पसंद करते हैं। उनको हर तरीके से आपके बारे में सच में इन्फॉर्मेशन पता है कि आप कैसे पर्सन हो और आप सामने वाले पर्सन से क्या चाहते हो। इसके मुताबिक ही वो आपके साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नेचर की वजह से वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पहचानते हैं कि आप अपनी हर तरीके की बातों में क्लियर कट हो। आपको जो चीज़ें नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, और आपको जो चीज़ें पसंद है या जो लोग पसंद है उनके साथ आप बहुत ही कैजुअल रहना पसंद करते हो। तो लोगों को नज़र में आपकी सोच सच में बहुत अच्छी है। चलिए कार्ड के थ्रू देखते हैं। फाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइल वन, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द लवर्स, आपकी डिग्निटी पावर तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप, गुड। किंग ऑफ कप, इमोशनल तरीके से बहुत स्ट्रांग हो, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो। द हर्मिट, वेरी नाइस। 10 of swords, king of pentacles, very nice, and ace of wand, and last card है queen of cup, अमेजिंग एनर्जी, सुपर्ब एनर्जी। यहाँ किंग और क्वीन दोनों ही आ गए। मतलब आपके अंदर इतनी अच्छी एबिलिटी है, या कहो कि आप इतने अच्छे पर्सन हो, लेकिन अच्छे के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। किसी की बातों को ऐसे ही लेने वाले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान हो, अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से संभालना जानते हो। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यस, यहाँ लोग आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो यही है कि वो उनको लगता है आप इमोशनल चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग हो। इस वजह से आप डिसीजन मेकिंग में पावरफुल हो। आप लोगों को समझ सकते हो, उनकी इमोशंस की कदर कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉफिटेबल रहना भी आता है। इमोशंस में इतना ज़्यादा गहराई से डूब नहीं जाना है कि आपको आपके प्रॉफिटेबल ही नज़र ना आए। तो थोड़े अपने ही इमोशंस के ऊपर आपका जो एक काबू है या कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार है। वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहते हैं, आप अपनी बातों को क्लियर रखना जानते हैं और सामने वाले पर्सन को भी अपने बातों से क्लियर कर देते हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। तो आप दूसरे को भमरा कर या इल्यूज़न में रखते हुए जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको लेकर वो ये भी सोचते हैं कि आप ज़िम्मेदार पर्सन हो। आपके लिए हर एक चीज़ या हर एक मोमेंट में जो भी सिचुएशनें हो रही है, उसको बहुत अच्छी तरीके से सँभालना है, वो आपको आता है। इस वजह से आप शांत हो, स्थिर हो
और पेशेंस रखने वाले बहुत ही एक दिलचस्प इंसान हो। मैं यहाँ आपको गंभीर नहीं कहूँगी, क्योंकि आपको जो लोग पसंद आते हैं आप उनके साथ मज़ेदार तरीके से जुड़ जाते हो और उनके साथ मजाक मस्ती भी करते हो। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा कमाल का है और उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हो। लेकिन जिनके साथ आपको लगे कि मुझे इनके साथ कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं है या उनके साथ बातचीत करने में भी कुछ मुझे मिल नहीं सकता है या समझ नहीं सकता है सामने वाला इंसान, तो आप उनसे दूरी ही बना लेते हो। तो यहाँ लोगों की सोच आपको लेकर डेफिनेटली कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। उनको लगता है कि आप अपने जीवन में अकेले भी वक्त बिता सकती हो, अकेले भी खुश रह सकती हो। इतना ज़्यादा आप अपने जीवन में पॉसिबिलिटी, खुशी और प्यार अपने लिए रखते हो। यहाँ वो ये भी मानते हैं कि आपको कुछ गहराई से अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को और अपने आप को लेकर सोचना बहुत अच्छी तरीके से आता है, जिसकी वजह से आप सभी चीज़ों में क्लियर भी रहते हो और मक्कमता से, दृढ़ निश्चय से आगे भी बढ़ते हो। यहाँ यह भी है जो 10 की पोजीशन आ गई है, कंप्लीशन की एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ आप हो ऐसे लोग यहाँ यही सोचते हैं कि आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे वक्त आया होगा या आ रहा है या फिर कोई भी सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको संभालना आपका खुद का काम है। वो आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाते हो। किसी के ऊपर विश्वास करते हुए आप अपने सिचुएशन को दूसरे साथ बांटने वाले पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। आपसे जितना बन सकेगा आप अपने तरीके से खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लेकिन दूसरों को अपनी सिचुएशन बताकर उनको अपने तरीके से एक खुशी नहीं दिलाओगी कि आपकी सिचुएशन सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आपको पता है कि मेरी सिचुएशन सुनकर सामने वाला पर्सन मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन वो मेरी सिचुएशन को लेकर खुशी महसूस करेगा। तो ये आप बहुत गहराई से अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से लोग आपको क्लियर तरीके से पहचानते हैं कि आप अपने हर तरीके की सिचुएशन को खुद संभालने वाले एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। उनको लगता है कि आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी और कमी नहीं रहती है। और यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो यहाँ कंपैरिजन भी है। तो यस, यहाँ दोनों कार्ड की मैचिंग से यही होता है कि आप पैसों को लेकर या पैसों के पीछे भागने वाले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपके अंदर इंसानियत है और कहाँ पैसों की अहमियत है और कहाँ पैसों की अहमियत नहीं है, वो पूरी तरीके से अपने दिमाग में क्लियर रखते हो। ये भी लोगों को पता है। लोगों की सोच यहाँ आपको लेकर पूरी तरीके से एक निश्चित है, स्थिर है कि आप ऐसे ही हो, इस तरीके से वो मानते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ वो ये भी आपको लेकर सोचते हैं कि आप अपनी ऊर्जाओं को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। इस वजह से आप कभी भी हारते नहीं हो और अपने जीवन में सफलता आपको मिलती ही मिलती है। और यहाँ किंग और क्वीन की एनर्जी का आने का मतलब होता है कि आप शांत भी हो और अपने जीवन को मज़े से जीना भी जानते हो। यहाँ एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, इसका मतलब बहुत ही खास है कि यस, लोग आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आपके जीवन में जो भी पर्सन टांग अड़ाएगा, दखल अंदाजी करेगा, इसको आप बहुत ही बुरा जवाब दोगे, यानी उनको अच्छी तरीके से सबक सिखाना भी जानते हो आप, ऐसा लोग मानते हैं। इस वजह से वो आपके जीवन में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जिन लोगों को आपके बारे में नहीं पता है वही आपके जीवन में कहीं ना कहीं टांग अड़ा सकते हैं। बाकी जो लोगों को आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता है वो आपका नाम भी नहीं लेते होंगे, इतना ज़रूर है। और क्या है, चलिए देखते हैं। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी, वो तो आप में सच में है। फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल,
कॉर्नुकोपिया डेफिनेटली आप हो। आपके लिए पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ही आसान है क्योंकि आप स्थिर हो, शांत हो। यिन यांग, आप सच में इस एनर्जी में रहते हो। कब गुस्सा करना है, कब प्यार दिखाना है, कब अपने आप को संभालना है, वो सब कुछ आप सच में जानते हो। अपनी एबिलिटी को संभालना आपको आता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एनवी, ब्रोकन हार्ट। जो फर्स्ट कार्ड आया था वो भी ब्रोकन हार्ट ही था, 3 ऑफ सॉर्ड, एंड लास्ट कार्ड भी ब्रोकन हार्ट आया है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग आपको हैरान परेशान करेंगे उनका दिल तोड़ना निश्चित ही है, यानी आप उनको नहीं छोड़ोगे। आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना जानते हो, और जो आपकी चीज़ों को ख़राब करेंगे उनके साथ दुश्मनी निभाने में भी आप पीछे हट नहीं करोगे, ये भी लोगों को पता है। अब यहाँ लास्ट ब्रोकन हार्ट क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई कीजिए। अमेजिंग, वेरी नाइस एनर्जी। द सन, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है ऑल टाइड अप, गुड। तो यस, यहाँ लास्ट कार्ड ऑल टाइप अप आया है, वो भी मैं लूँगी। तो यहाँ लोग आपके बारे में जो सोचते हैं वो ये भी सोचते हैं कि लोगों को आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आप स्ट्रांग हो तो हो, पावरफुल हो तो हो, आप कुछ भी अपने जीवन में कर सकते हो तो कर सकते ही हो, और जो बात आप कहते हो वो करके भी दिखाते हो, ये बात भी उनको पता है। तो सन की पोजीशन ब्राइटनेस की पोजीशन है, जिसका मतलब ये होता है कि लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि आपको जीवन जीना कैसे आता है। इस वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में लोगों के जीवन में दखल अंदाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। यहाँ आपके लिए एक बात ज़रूर आई है कि कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा ही जलन रखते हैं, तो जलने की वजह से वो आपको कहीं हद तक नुकसान पहुंचाने की कभी कभी कोशिश करते हैं, यानी अपनी बातों से या फिर अपने एक चालाकी से आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, शायद जानते हो। लास्ट कार्ड ऑल टाइड अप आया है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी की जंजीरों में फंसने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, ये लोग जानते हैं। लोगों को आपको लेकर यही सोच आती है कि आपके जैसा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से संभालने वाला इंसान हमने पहली बार देखा है। आप पैसों के मामलों में भी ज़रा भी इधर उधर नहीं करते हो। काफ़ी चीज़ों में आप क्लियर होने की वजह से लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और लोगों के साथ आपका अपनापन और सपोर्टिवनेस होता है। तो डेफिनेटली यहाँ लोग आपको पसंद करते हैं, और जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो आपके साथ दुश्मनी भी निभाते हैं, लेकिन वो एक बार में ही उनको पता चल जाता है कि आपसे उलझना बेकार है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पाइल टू चूज़ की है, ब्लैक स्पिनर, इसका मतलब ये होता है कि लोगों की सोच आपको लेकर 50-50 रहती है। कभी कभी उनको लगता है आप एक मज़ेदार पर्सन हो, इंटरेस्टिंग पर्सन हो, दिलचस्प पर्सन हो, आपके साथ कोई भी बात शेयर की जा सकती है, आप बुरा नहीं मानोगे, ऐसा उनको लगता है। और कभी कभी उनको लगता है कि हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कैसे व्यक्तित्व के इंसान हो। तो यस, लोगों की सोच आपको लेकर बदलती रहती है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि आप कुछ चीज़ों में क्लैरिफिकेशन देना पसंद नहीं करते हो। इस वजह से लोगों को आप समझ नहीं आते हो। यहाँ ब्लैक का मतलब ये भी होता है कि लोगों को ये लगता है कि आप कुछ चीज़ों को छुपाना ही ज़्यादा पसंद करते हो, या आप एक रहस्यमय इंसान हो जिनको वो समझ नहीं सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। कुछ सोच में धुंधलापन नज़र आ रहा है लोगों की नज़र में, तो चलिए देखते हैं कार्ड के थ्रू और क्या है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स बताइए लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं
पाइल 2, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। द चैरियट, 4 ऑफ वैंड्स, नाइस। 10 ऑफ कप, नेचुरल, रियली। 6 ऑफ कप, आउटस्टैंडिंग। 6 ऑफ पेंटिकल, डबल 6 की एनर्जी आ गई है, मतलब आप हर चीज़ में कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो। कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो। अच्छे होने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हो, ऐसा नहीं। कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट भी हो और बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी है आपकी, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो। इस वजह से लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। स्ट्रेंथ और क्लैरिफिकेशन नहीं देते हो, इस वजह से लोग आपको कुछ अलग ही समझ लेते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, रीबर्थ, द लवर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आपकी। दी हैंगमैन, आप ध्यान से देखो तो मेजर अरकना के कार्ड कुछ ज़्यादा ही आए हैं। तो यस, आपकी पर्सनालिटी में इतनी स्ट्रांगनेस है कि लोग कहीं ना कहीं आपसे डरते भी हैं। डेविल, बॉटम डेक। तो यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि लोग आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही उलझते रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड चैरियट है। इसका मतलब ये होता है कि लोग कभी कभी आपको मानते हैं कि आप एक दयालु इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप हमारी जिम्मेदारी ले सकते हो, आप हमें हिम्मत दे सकते हो, आप हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, ऐसा विश्वास उनको होता है। लेकिन जहाँ भी किसी इंसान आपको लगे कि वो ठीक नहीं कर रहा है, तो आपको अच्छी तरीके से जवाब देना भी आता है। तब आप उनके ऊपर विश्वास नहीं ही करते हो या उनकी जिम्मेदारी नहीं ही लेते हो। तो आप किसी गलतियों को छुपा देने में यकीन नहीं करते हो। जिनकी गलती है, उनकी गलती को उनको स्वीकार करने को लेकर आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, जिसके चलते लोग आपको लेकर समझ जाते हैं कि आप कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, एम्परर हो या घमंडी हो, अहंकारी हो, ऐसा लोग आपको लेकर सोचते हैं। क्योंकि आप हर चीज़ में सपोर्ट करने वाले इंसान ज़रूर हो, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ गलत ही है, और जहाँ सही है वहाँ आपका 100% सपोर्ट होता है। तो ये बात लोग नहीं समझ पाते हैं। लोगों को लगता है ये कुछ चीज़ों में हमें सपोर्ट करता है और कुछ चीज़ों में सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। ये उनकी सोच होने की वजह से वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ कहा कि कुछ ज़्यादा ही मेजर अरकाना की पोजीशन आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक पावरफुल और ज़्यादा ही डिप्लोमेटिक पर्सन हो और इमोशनल चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही लेना पसंद नहीं करते हो, इमोशनल चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही दूर रहना पसंद करते हो। तो लोग आपको अहंकारी भी मान लेते हैं, घमंडी तो बहुत ज़्यादा ही मान लेते हैं। कुछ लोगों को आप थोड़े कुछ ज़्यादा ही डेविल टाइप नज़र आते हो, यानी ये इंसान किसी के मन को समझ नहीं सकता है या किसी के दुख को समझ नहीं सकता है, ये निर्दयी है, ऐसा भी लोग आपको लेकर मान लेते हैं। तो यस, यहाँ लोग आपको लेकर यही सोच रखते हैं कि आप अपनी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, अपनी फैमिली को खुश रखते हो, आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ही खूबसूरत वक्त बिताते हो। तो ये सब कुछ लोगों को पता है। उनकी सोच ये ज़रूर है कि आप अपने परिवार को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियसनेस रखते हो और कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हो उनका। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, ये ज़रूर मैं कहूँगी। डबल 6 की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप दयालु भी हो, नहीं हो ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको आगे कहा कि जहाँ आपको मदद करनी ज़रूरी लगे वहाँ ज़रूर करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन गलत है फिर भी आप उनको मदद करने जाओगे, तो ऐसा आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से सामने वाले पर्सन की नज़र में आप उतर जाते हो,
क्योंकि पहली बार आपने उसी को मदद की होती है और दूसरी बार जब वो मदद मांग रहा होता है वहाँ वो गलत होता है तो आप नहीं सपोर्ट करते हो। इस वजह से उनको लगता है कि आप हर बार सपोर्ट करने वाले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो और आपके ऊपर बहुत ही कम भरोसा किया जा सकता है। एकदम भरोसा पात्र इंसान आप बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा लोग सोचते हैं। लोगों को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसका घमंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही है और आप हर बार अपनी सफलता को लेकर, अपने आप को लेकर और अपनी चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचते हो और अपना ही बेस्ट होना चाहिए, अपनी चीज़ें ही सही होनी चाहिए। अपने आप और अपने परिवार को लेकर ही आप ज़्यादा सोचना पसंद करते हो और आसपास की चीज़ों को लेकर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नज़र आता है लोगों को। इस वजह से लोग कहीं न कहीं आपसे दूर हो जाते हैं, बदल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप हमें एक स्थिर तरीके से, गतिशीलता से सपोर्ट करने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। आप कुछ ज़्यादा ही लुकिंग वाइज अट्रैक्टिव होते हो, इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन जब आपके नज़दीक आते हैं तब आपके बारे में जानकर वो साइड ही हटना पसंद करते हैं। तो क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में जो दमदार आपकी पर्सनालिटी है, आप मज़ेदार पसंद भी हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल है, आप हर चीज़ में कमाल करते हो, हर चीज़ में। लेकिन अपनी ही चीज़ों को ज़्यादा देखना और दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये लोगों को पसंद नहीं आता है। हाँ, आप लोगों की कोई भी अच्छे काम के लिए उनको एप्रिशिएट ज़रूर करते हो, ये ज़रूर है और उनको हर तरीके से थैंकफुल भी रहते हो, ये ज़रूर है आपके अंदर। इस तरीके से ही लोगों की सोच आपको बनी रहती है। तो लोगों के दिल में आपको लेकर प्यार है, लेकिन साथ में ये भी है कि लोग आपको इस वजह से प्यार करते हैं क्योंकि आप उनको कुछ देते हो या आप अपने तरीके से उनको समझने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप नहीं समझते हो तब उनके आचार विचार बदल जाते हैं। इस वजह से लोगों की सोच आपको लेकर स्थिर नहीं बनती है और हमेशा बदलती रहती है, हैंगमैन की पोजीशन की तरह। एक उनकी सोच में अल्टीमेटली बदल जाना ही होता है क्योंकि आप उनको लगता है आप स्थिर नहीं रह पाते हैं, लेकिन आप अपने तरीके से सही ही हो क्योंकि यहाँ सन बना हुआ है। आप यहाँ ये सही ही हो लेकिन उनको उनके मुताबिक आप चाहिए वो नहीं हो सकता है। और क्या है चलिए देखते हैं। जो मैंने कहा यहाँ डेविल की पोजीशन है तो कुछ लोग आपको कुछ ज़्यादा ही खतरनाक समझते हैं और आपसे डरते भी हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आप उनको अच्छी तरीके से जवाब देना जानते हो और फिर ज़रा से भी आप ना एक अपने तरीके से कुछ भी नहीं चला लोगे। गलतियाँ माफ़ करना आपको नहीं आता है, मतलब आप गलती को माफ़ नहीं करते हो, इस वजह से लोग आपसे डरते भी हैं। और क्या है चलिए देखते हैं। कम्युनिटी, तो लोग आपकी बहुत ज़्यादा ही बातें करते हैं। ओके, द थिंकिंग वुमन कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं कि उस टाइम तो वो वैसा इंसान था, अब ऐसे कैसे ऐसा हो गया। मतलब लोगों को आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचना है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अपनी चीज़ों में तो वो कमाल है। डोर टू रोमांस, अपने परिवार और अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीता है और प्यार करता है। जर्नी, डोर टू वैल्यू, हीलर ऑफ द एजेस, वेरी नाइस। आप जिनको मदद करते हो वो दिल से करते हो तो वो सच में आपको लेकर थैंकफुल रहते हैं। विक्ट्री, आपको हमेशा सफलता ही मिलती है, लेकिन आपको देखकर लोग जलने वाले बहुत मिलते हैं क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि लोगों को जलन बहुत ज़्यादा ही होती है। बहुत ज़्यादा जलन होने की वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में
दखल अंदाजी करने की कोशिश भी करते हैं। इस वजह से शायद आपके दुश्मन ज़्यादा हो जो आपको पसंद नहीं करते हैं। इसको कहते हैं आपके साथ कंपटीशन करने वाले लोग कुछ ज़्यादा ही होंगे, जो आपके साथ अपनी बरोबरी करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आप हमेशा ही आए हो, जीतोगे और हमेशा जीतते रहोगे, वो ज़रूर है। तो इस वजह से लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपको जो आप ठान लेते हो वो करके दिखाते हो, जिसके चलते लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चन आते हैं और वो आपके लिए सोचने के लिए मजबूर होता है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपकी सोसाइटी में आपके जीवन को लेकर हर तरीके से लोग आपको लेकर बातचीत करते हैं और उनको यही लगता है कि आप एक भले अच्छे इंसान तो हो, लेकिन साथ में आपको अपनी एबिलिटी के मुताबिक बर्ताव करना भी आता है। तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आपके सामने बात रखने से पहले भी वो 1000 बार सोचते होंगे, ये ज़रूर है। यहाँ लास्ट कार्ड आया है विक्ट्री। इसका मतलब यही होता है कि आपको हमेशा जीत ही चाहिए और इसके लिए आप कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, ये ज़रूर है। तो इस वजह से ही मैंने कहा कि लोगों की सोच आपको लेकर हमेशा क्लियर नहीं ही रहती है, क्योंकि उनको हर तरीके से जब वो सोचते हैं तब वो उनके दिमाग में यही चलता है कि आप क्लियर नहीं हो। आप पहले कुछ और बोले थे, अभी कुछ और बोल रहे हो, बदलने वाले इंसान हो, ऐसा कहीं न कहीं उनको लगता है, क्योंकि आप इमोशनल चीज़ों में ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहते हो। आपको इमोशनल चीज़ों में ज़्यादा जुड़ना पसंद नहीं है। आपको सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ इमोशनल चीज़ों से जुड़ना है, जिनको आप पसंद करते हो। बाकी किसी के साथ इमोशनल तरीके से जुड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही रहस्यमय इंसान हो, जिनको लेकर मैं जो सोच रहा था वो सोच तो गलत निकली और आप तो ऐसे निकले, इस तरीके से उनको लगता है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।